भव्य बिश्नोई हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। भव्य, क्या कहेंगे? जी, मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का, भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर की महान जनता का, जिन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में आदमपुर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आप 40 से 41 हो गए हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ी है। जी, निस्संदेह, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ जनता की सेवा करने कहीं ना कहीं चुनौती मानते हैं, चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए, आदमपुर की जनता के लिए, किस प्रकार से कि आदमपुर के काम करने के लिए, क्योंकि काफी समय से आप विपक्ष। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसको अपना एक कर्तव्य आदमपुर के प्रति मैं निभाऊंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी प्राथमिकता आने वाले 2 सालों में सिर्फ एक ही है कि आदमपुर के मैं काम करा सकूं। आप विधानसभा के सबसे युवा विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत ही, देखो, विधानसभा मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि ये वही 4 दीवारी से जहाँ जिसके अंदर स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े नेताओं ने हरियाणा के नक्शे को बदलने का काम किया। तो आने वाले समय में मैं जितने मेरे से बहुत बड़े और सीनियर नेता है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हीं से सीखकर चौधरी भजनाथ जी की पत्नियों पर चलकर मैं आगे काम करूंगा। आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने बड़ा चैलेंज दिया था कहीं ना कहीं, तो क्या देखते हैं? उसका जवाब तो आदमपुर जनता ने दे दिया और आने वाले समय में हरियाणा की जनता भी देगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भव्य बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस को जवाब आदमपुर की जनता दे चुकी है और आदमपुर के लिए उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और वो हर काम करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। भव्य बिश्नोई हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। भव्य, क्या कहेंगे? जी, मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का, भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर की महान जनता का, जिन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में आदमपुर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आप 40 से 41 हो गए हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ी है। जी, निस्संदेह, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ जनता की सेवा करने कहीं ना कहीं चुनौती मानते हैं, चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए, आदमपुर की जनता के लिए, किस प्रकार से, कि आदमपुर के काम करने के लिए, क्योंकि काफी समय से आप विपक्ष। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसको अपना एक कर्तव्य आदमपुर के प्रति मैं निभाऊंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी प्राथमिकता आने वाले 2 सालों में सिर्फ एक ही है कि आदमपुर के मैं काम करा सकूं। आप विधानसभा के सबसे युवा विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत ही, देखो, विधानसभा मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि ये वही 4 दीवारी से जहाँ जिसके अंदर स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े नेताओं ने हरियाणा के नक्शे को बदलने का काम किया। तो आने वाले समय में मैं जितने मेरे से बहुत बड़े और सीनियर नेता है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हीं से सीखकर चौधरी भजनाथ जी की पत्नियों पर चलकर मैं आगे काम करूंगा। आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने बड़ा चैलेंज दिया था कहीं ना कहीं, तो क्या देखते हैं? उसका जवाब तो आदमपुर जनता ने दे दिया और आने वाले समय में हरियाणा की जनता भी देगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भव्य बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस को जवाब आदमपुर की जनता दे चुकी है और आदमपुर के लिए उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और वो हर काम करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। भव्य बिश्नोई हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। भव्य, क्या कहेंगे? जी, मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का, भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर की महान जनता का, जिन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में आदमपुर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आप 40 से 41 हो गए हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ी है। जी, निस्संदेह, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ जनता की सेवा करने कहीं ना कहीं चुनौती मानते हैं, चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए, आदमपुर की जनता के लिए, किस प्रकार से, कि आदमपुर के काम करने के लिए, क्योंकि काफी समय से आप विपक्ष। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसको अपना एक कर्तव्य आदमपुर के प्रति मैं निभाऊंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी प्राथमिकता आने वाले 2 सालों में सिर्फ एक ही है कि आदमपुर के मैं काम करा सकूं। आप विधानसभा के सबसे युवा विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत ही, देखो, विधानसभा मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि ये वही 4 दीवारी से जहाँ जिसके अंदर स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े नेताओं ने हरियाणा के नक्शे को बदलने का काम किया। तो आने वाले समय में मैं जितने मेरे से बहुत बड़े और सीनियर नेता है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हीं से सीखकर चौधरी भजनाथ जी की पत्नियों पर चलकर मैं आगे काम करूंगा। आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने बड़ा चैलेंज दिया था कहीं ना कहीं, तो क्या देखते हैं? उसका जवाब तो आदमपुर जनता ने दे दिया और आने वाले समय में हरियाणा की जनता भी देगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भव्य बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस को जवाब आदमपुर की जनता दे चुकी है और आदमपुर के लिए उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और वो हर काम करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।